पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में मारे पूरण पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे पूरण पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में फागण के दिन सुख से बीते फागण के दिन सुख से बीते हम हारे मारे सतगुरु जीते हम हारे मारे सतगुरु जीते हम हारे मारे सतगुरु जीते सेल चले हैं फागरे क्या करे हंस कागण में हर पूरण पिछले भागरे गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे पूरण पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में मेरे फाग रंग जिस रंग में गुरु मेरे पाग रंग जिस रंग में मैं बेचेर रंगू उन रंग में मैं बेचेर रंगू उस रंग में दोनों हो जा एक ही रंग में दोनों हो जा एक ही रंग में कोई धबार है ना दाग हो जा बेदागण में हो जाएंगे बेदागण में हो जाएंगे बेदागण हमारे पूरण पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में अतर गुलाल ज्ञान की रोड़ी अतर गुलाल ज्ञान की रोड़ी गुरु मेरे फेंक भर भर जोड़ी गुरु मेरे फेंक भर भर जोड़ी सुन लो हे मारे संग की टोली सुनियो हे मेरे संग की टोली वन का लगा दो आग ही कुछ नफा मिले जा गण में कुछ नफा मिले जा गण में कुछ नफा मिले जा गण में मारे पूरण पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में मारे पूरण पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे पूरण पिछले बागरे गुरुआण मिले फागण में मारे पूरण
पिछले भाग घंटा संग मिले फागण में घंटा शंख घड़ावळ बाजे घंटा शंख घड़ावळ बाजे गुरुमुख के मुख मुरली साजे गुरुमुख के मुख मुरली साजे हद नाद गगन में गाजे अनहद नाद गगन में गाजे राग है क्या हो जाबे रागण में सुन हो जाबे गण में सुन हो जाबे गण में मारे पूरण पिछले भागरे गुरुवाण मिले फागण में मारे पूरण पिछल भागरे गुरुवाण मिले फागण में गुरुवाण मिले फागण में गुरुवाण मिले फागण में मारे पूरण पिछले ले भाग वाण मिले फागण में फागण के दिन सुख से बीते फागण के दिन सुख से बीते हमारे मारे सतगुरु जीते हमारे मारे सतगुरु जीते गंगा दास हुए न चीते गंगा दास हुए न चीते हम खेल चले हैं फागरी क्या करे हंस का गण में करे हंस का गण में क्या करे हंस का गण में मारे पूरण पिछले भागरे गुरुवाण मिले फागण में मारे पूरण पिछले भागरे गुरुवाण मिले फागण में गुरुवाण मिले फागण में गुरुवाण मिले फागण में राधा स्वामी राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साध संगत भाइयों बहनों प्रसिद्ध त्योहार होली का दहन कल था। मजाक मजाक में कोई मेरे से कहने लगा हैप्पी होली, मैं कहने लगा हैप्पी पहलाद। बोला यूं कैसे? माँ होली ने तो गलत काम किया था, वो एक भगत को जलाने चली थी, मारने चली थी। लेकिन अगर किसी के साथ कोई बुरा करता है तो उसका खुद का ही बुरा होता है, उसका बुरा नहीं हो सकता। होलिका पहलाद भगत को मारने के लिए चली थी, जिसका रखवाड़ा मालिक हो उसको कौन मार सकता है। तो कल के दिन में होली का दहन था, दहन के हैं जलाने को। और बड़ी बात हुई, एक सुबह सुबह और आया, पता नहीं कैसे रीति रिवाज है, मुझे पता तो है नहीं, मजाक मजाक में बात निकल जाती है, हो सकता वो गलत लगती हो किसी को, लेकिन मजाक में कोई बात गलत नहीं होती। वो गोला लेके आया सुबह सुबह, टुकड़े कर रखे,
हम सुबह घूमने जाते हैं, वहाँ 20-25 आदमी हो जाते हैं, तो गोला लेके आया छोटे छोटे टुकड़े करके और कहने लगा लो जी इसको होली की अग्नि में से निकाल के लाया। हमें तो मुर्दे की उसमें से चिता में से निकाली हुई नहीं खाता, इनको दे दे कोई खाता हो तो। बोला मुर्दे की चिता कैसे सब लोग करते हैं, माँ होड़का जड़ी थी, पहला तो भगत को तो जिंदा निकाल लिया था ना, तो मुर्दे की चिता हुई कि नहीं जिसमें वह जड़ी थी, उसकी आग में से कोई चीज़ निकाल के लेके अच्छी कहाँ हुई हो। भाई मुझे तो ये बात जस्ती नहीं है, आपको जस्ती हो तो खाओ। लेकिन जैसा भी हमारी परंपरा रिवाज है, इस त्यौहार को बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं। ये रंग का बखेरना, पानी वगैरह का डालना, हंसी ठिठोली मजाक करना, ये खुशी से भी खुशी जाहिर करता है। और उसका कारण क्या है कि हिरण्याकुश एक राक्षस था, उन्हीं का पुत्र प्रहलाद उनका लड़का था, वो प्रभु भगत था। हिरण्याकुश अभिमान में अपने आप को ही सब कुछ मानता था। जब वो एक भगत और राक्षस की दुश्मनी थी, उसमें जीत तो भगत की होनी थी, लेकिन देखो कितनी तकलीफ उसको बर्दाश्त करनी पड़ी। हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए ऐसी घटनाओं से, ऐसे बार त्योहारों से, ऐसे हमारी ऐतिहासिक कहानी किस्से जो घटनाएं घटी उनसे, कि एक भगत को तकलीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी हर प्रकार से, और अपने को बचाने के लिए उन्होंने सभी वरदान प्राप्त किए। क्या क्या वरदान प्राप्त किए कि न दिन में मारा जाऊं, न रात में मारा जाऊं, न जानवर से मरूं, न इंसान से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न आकाश में मरूं, न जमीन में मरूं। कौन सी चीज़ रहेगी? ना किसी औजार हथियार से मरूं। और ये सब के सब उसको आशीर्वाद मिले हुए थे कि जा ऐसा ही होगा तथास्तु। और उसी घमंड में, उसी अभिमान में वो एक भगत के साथ इतने जुल्म करता आ रहा था। लेकिन जब वक्त आता है तो सारी परिस्थितियां उसके विपरीत होती हैं, प्रभु रास्ता निकाल लेता उसके लिए। और उसके लिए रास्ता क्या निकाला? नरसिंह भगवान का रूप धरा उन्होंने। नरसिंह, इससे नीचे का नर था, ऊपर सिंह का मुंह था। ना वो जानवर था, ना वो इंसान था। उसको मारने के वक्त ना दिन छिपया था और ना ही रात आई थी, ना ही वो बाहर था ना भीतर था, देड़ी में बैठ के। और नरसिंह ने ना ऊपर ना नीचे अपनी गोद में बिठा लिया, ना कोई हथियार था, अपने नखों से ही पाड़ के उसका अंत किया। सारे आशीर्वाद प्राप्त होते हुए फिर भी उसको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी और प्रहलाद भगत को बचा लिया। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी एक शब्द में कि जिनके जरना राम नाम की 8 पहर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार। जिनके मन में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कभी नहीं होती वेद शास्त्र रहे पुकार। जिनके जरना राम नाम की, जो राम नाम की सच्चे मन से ओट ले लेता है, और 8 पैर उनका तार कभी नहीं टूटता, लगन लगी रहती है प्रभु से। 8 पैर तार नहीं टूटता उनका। उनके साथ ही सोना उठना बैठना जागना उन्हीं की याद में जिसका बीतता है, ये है वो तार का ना टूटना। और क्या कहा कि वो गुण होने चाहिए दया गरीबी बंदगी। दया, दिल में दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बंदगी का मतलब प्रभु की दोनों टाइम तो क्या, जब भी उसको फुर्सत मिलता है उसकी याद, उसकी प्रार्थना करता रहे। बंदगी, गरीबी का मतलब है कोई किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना, कोई बुरा कह दे, भला कह दे, अच्छा कहे, खराब कहे, उस सब स्वीकार कर ले। क्यों? जो वो है वो तो है। लोग उसको क्या कहते हैं? लोग जो जिसका विचार ख्याल होता है, जैसा इंसान होता है उसको वैसा ही सोचता है।
दुष्ट आदमी महापुरुषों को भी दुष्ट सोचेगा, शराबी को, किसी भी भले नेक इंसान को शराबी सोचेगा, चोर को, दूसरे इंसान को चोर की दृष्टि से देखेगा, व्यापारी व्यापार की दृष्टि से देखेगा, ठग की दृष्टि। क्यों? उनका जो कर्म है उससे बाहर नहीं निकलते। इसीलिए तो कही है कि प्रभु का नाम अगर आप याद रखते हो तो आपको नाम ही याद आएगा। दुख होगा, कष्ट होगा, सपन होगा, जागृत होगा, सुषुप्ति, कैसी भी आपकी तीनों अवस्थाएं होंगी, उन सब अवस्थाओं में तुम्हें प्रभु की ही याद आएगी। और उन्हीं की याद में जब समय बीतता है तो कहते हैं उसका कोई नहीं, तो उनका कहते हैं उनकी हार कभी नहीं होती। मैं नहीं कहता, उन्होंने प्रमाण दिया। प्रमाण क्या दिया कि वेद शास्त्र सब में ढूंढ के देख लेना कि इन नियमों का जो पालन करता है, प्रभु का सुमन चिंतन भजन करता है, उनकी कभी भी हार हुई नहीं। प्रहलाद भगत की नहीं हुई। आज ये रंग इसलिए हैं, कल का दिन था, कल तो होलिका जल गई थी, उसका दाग देने के बाद में खुशी आज मनाई गई, क्योंकि प्रहलाद भगत खुश हो गए तो रंग का डालना, खुशी मनाना, नाचना कूदना, हंसना बोलना। हम भी अपने रीति रिवाज, अपने सामाजिक जो हमारी परंपराएं हैं, उनके अनुसार हम त्योहारों को मनाते हैं, बुरी बात नहीं है। जिससे हमारे बच्चों को हमें अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। इन चीज़ों से हमारी पुरानी याद भी ताज़ा हो जाती है। उसके बहाने से सब मिल बैठ के, कहाँ हंसने का टाइम है, कहाँ किसी से इतनी खुशी मनाने का टाइम है आज के युग में। एक घर में भी जाके देखोगे तो घर में 4 सदस्य हैं, एक का मुंह उधर मिलेगा, एक का उधर मिलेगा, एक कुर्सी पर बैठा फ़ोन लिए बैठा, एक खाट पर लिए बैठा, एक रसोई में भी लिए बैठी है, सब्जी काट रही है लेकिन फ़ोन यहाँ लगा हुआ है। मैं तो देखता हूँ सड़क पे भी मोटरसाइकिल चलाते वक्त फ़ोन यहाँ चलते जाते हैं। दूध लेने के लिए जा रहे हैं, बाल्टी हैंडल में लगी है, फ़ोन कान पे लगा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, सोच पता नहीं बात भी कर रहा है। तो फुर्सत ही नहीं है इंसान को, जहाँ देखो भागा दौड़, ये समय कहाँ मिलता है। तो इसीलिए कही है कि खुशी की तो एक घड़ी भी मिल जाए तो भी बहुत है। खुशी इंसान के दुख दर्द पीड़ा को दूर करती है। ये इस प्रकार की दवा है जो बड़े से बड़े घाव को भी सहला के ठीक कर देती है। इसलिए थोड़ा समय भाई देते हैं सबको, बड़े खुशी खुशी फाग खिला दिया, रंग डाल दिया, और थोड़ी हंसी मजाक भी हो गए, नाच गाना भी दिखा दिया। वो भी बेचारे आस करके आते हैं, बाहर त्यौहार है तो उनको भी इस बहाने से कुछ पैसे दे देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। मेहनत करते हैं, आधा पौना घंटा तो नाचे होंगे। तो इसलिए अब ये तो खुशी की बात थी, अब गुस्से वाली बात होगी। अब आप सारे चले जाना। सारा दिन नहीं उठेगा यूँ काम भाई। ठीक है ना? हाँ, अब मेहरबानी करके जाओ। यहाँ गली में भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, मुश्किल होती है आने जाने वालों के लिए भी। और यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा, अपने घर जाके नहाइयो धोइयो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, राधा हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।